अपनों के साथ समय बिताएं। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और पिक्चर के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? मैं बोला, मैं कहूँगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है ये औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय अकेले में बिताना उसके लिए सपने जैसा होगा। वो दूसरी औरत कोई और नहीं, मेरी माँ थी, जो मुझसे अलग अकेली रहती थी। अपनी व्यस्तता के कारण मैं उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। मैंने माँ को फोन करके उन्हें अपने साथ रात के खाने और पिक्चर देखने के लिए बाहर चलने के लिए कहा। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच में कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। मेरी माँ थोड़ी शक्की मिजाज की औरत थी। उनके लिए मेरा इस तरह का फोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम को जब मैं माँ के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वह एक सुंदर पोशाक पहने हुए थी और उनका चेहरा एक अलग सी खुशी से चमक रहा था। कार में माँ ने कहा, मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। मेरी सभी फ्रेंड काफी प्रभावित थीं। हम लोग माँ की पसंद वाले एक रेस्टोरेंट में पहुँचे, जो बहुत सुरुचिपूर्ण तो नहीं मगर अच्छा और आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेन्यू देखने लगा। मेन्यू पढ़ते हुए मैंने आंख उठाकर देखा तो पाया कि वह मुझे ही देख रही थी और एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। जब तुम छोटे थे तो ये मेन्यू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, उन्होंने कहा। माँ, इसे इस समय में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। खाने के दौरान हम एक दूसरे के जीवन में घटी हाल ही की घटनाओं पर चर्चा करने लगे। हमने आपस में इतनी ज्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय मेरी माँ ने कहा कि अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूं, तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने कहा, माँ, आप जब चाहो, और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ ने कहा, फर्क पड़ता है, और अगली बार बिल तो वो ही पे करेंगी। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ की मौत के कुछ समय बाद मुझे एक लिफाफा मिला, जिसमें उसी रेस्टोरेंट के एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था,
मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने का अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊं तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था कि क्या फर्क पड़ता है, पर मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में से एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। आई लव यू, तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिवारजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आधार है। धन तो आता जाता रहता है, मगर अपने गए तो लौट कर नहीं आते। थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।